नमस्कार। मैं स्टार प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, आज मैं जिन शख्सियत को अपने साथ लेकर के आई हूँ, उनकी पूरी बातें, पूरी कहानी सुन करके मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि नीलू ने अपने जीवन में ऐसे बहुत सारे संघर्ष देखे, उसके साथ जिस प्रकार तैयारी बनाए रखी। आज हम मिल करके वो सारी बातें साझा करेंगे, आपसे भी डिस्कस करेंगे। नीलू मेरी फ्रेंड है, उनको मैंने बहुत करीब से देखा है, जाना है उनको, उनकी तैयारी के दौरान मैंने देखा है, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब, जो आप उलझन में रहते हैं, उस बहुत सारे सवालों का जवाब आपको आज के इस इंटरव्यू से मिल जाएगा। तो सबसे पहले नीलू, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप मेरे चैनल पर यहाँ पर आई, अपने विचार व्यक्त करने के लिए आपने सहमति दी। तो सबसे पहले आप नीरू अपने बारे में बताइए, अपना इंट्रोडक्शन, अपना एकेडमिक बैकग्राउंड, अपना बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम नीलू सिंह है। मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ और इलाहाबाद के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ और मेरी इंटर तक जो एजुकेशन हुई है वो गांव से हुई है। फिर मैं बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैं बीएड करने फिर गांव में ही चली गई थी। उसके बाद मैंने एमए फिर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में किया और वहीं मेरी मुलाकात अंतिमा से हुई और हम लोग एमए साथ में ही किए। हाँ, उसके बाद मेरा नेट क्वालिफाई हुआ। फिर कई सालों की मेहनत के बाद मेरी जॉब असिस्टेंट टीचर के पद पे हुई और उसके साथ साथ मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ। ओके। तो आपका जो कि आपने बताया और मैंने देखा भी है कि लाइफ में बहुत सारे संघर्ष रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपके जीवन में आपने क्या क्या संघर्ष किए, आपने कैसे मैनेज कर रही थी आपने पढ़ाई, आपके जीवन में जब आप तैयारी कर रही थी उस वक्त जीवन में क्या क्या चल रहा था। जब मैं एमए करके पास आउट हुई उसी समय मतलब नेट तो मेरा हो गया था, बट एमए पास आउट करने के बाद ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए और फिर उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू कर दिया और पढ़ाने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखी। और एक गांव में मेरा घर था, गांव में होने के साथ साथ मेरे यहाँ किसानी भी होती थी काफ़ी हद तक, उसको भी ध्यान मतलब करना पड़ता था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता था। फिर भी मैंने पढ़ाने के साथ साथ पढ़ाई भी अपनी कंटिन्यू बराबर रखा और उसको भी टाइम में देती थी। मतलब बहुत संघर्ष रहा है, एक तो मॉरली, मेंटली और सोशली हर तरह का स्ट्रगल करना पड़ा। इतने सारे संघर्ष में आपको क्या चीज थी जो लगातार प्रेरित करती रही, खुद से क्या आपको प्रेरणा ऐसे मिलती रही, किस चीज से आपको सबसे अधिक प्रेरणा मिली जो आप लगातार तैयारी में इतना कंटिन्यू होकर के लगी रही हैं। मतलब गांव के माहौल से मैं होने के साथ साथ पापा की प्रॉब्लम्स, ये लगता था कि हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए किस तरीके से परेशान होते हैं लोग। खेती बाड़ी से उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती ही रहती थी और पापा प्लस दीदी लोग भी थी, तो पापा शादी में इतना ज़्यादा वो रहते थे कि एक के बाद एक उनको शादियाँ करनी पड़ती थी और फिर वो हम लोगों की पढ़ाई पे पैसा भी नहीं वेस्ट कर पाते थे और ना ही वो इस पर ज़्यादा ध्यान दे पाते थे। तो मुझे लगता था कि मैं किसी तरीके जॉब करूँ और पापा की हेल्प करूँ, मैं कुछ ना कुछ करूँ और पापा की से हेल्प करूँ। मैं इस उद्देश्य को लेके ज़्यादा मेहनत करती थी हर समय कि मैं उनकी हेल्प करूँ, पैसे कमाऊँ, कहीं से भी कुछ भी करूँ। तो इसलिए मेरा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस रहता था। मतलब जो सर्कमस्टांसेस जिसको लोग बोलते हैं नेगेटिविटी है, जिसको बोलते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है, आपने उसी परेशानियों को अपनी प्रेरणा बना ली कि मुझे अब इससे निकलना ही है। और निकलने का एक मात्र माध्यम जो है कि शिक्षा ही ऐसा हथियार है जिससे आप कोई भी बंधन तोड़ सकते हैं। तो आप नीलू घर और बाहर दोनों को देख रहे थे, बाहर की भी जिम्मेदारियां, घर की भी जिम्मेदारी, अपनी बहनों की, छोटी बहनों की शादी वगैरह भी सब आपने करी, अपने नजर उसमें करी है। तो इन सब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज हो जा रही थी, मतलब पढ़ाई कैसे आप मैनेज करते थे इन सब के साथ। पढ़ाई का ये था कि मतलब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं अपने एक भी मिनट को बेकार नहीं जाने देती थी। जैसे कि मैं कॉलेज से पढ़ा के आती थी, फिर थोड़ा रेस्ट लेती थी, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, फिर मैं अपना पढ़ना बैठ जाती थी। फिर जैसे ही मुझे कुछ और काम भी करने हैं तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालती थी, ज़्यादा नहीं, काम के लिए, घर के लिए टाइम नहीं, उतना नहीं बच पाता था। पढ़ा के आना, फिर अपना पढ़ाई करना, सुबह शाम थोड़ा बहुत घर का काम देख लेती थी और बहनें थी तो वो भी घर के काम में हेल्प कर देती थी, तो उनकी वजह से मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता था पढ़ने में। तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती थी, कोई भी मतलब एक भी मिनट अपना बर्बाद नहीं होने देती थी। जब भी मुझे थकान लगती थी तो लगता था थोड़ा बहुत रेस्ट ले लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो। और जब भी मैं रेस्ट भी करती थी
अगर मुझे नींद नहीं आ रही है तो मैं मोबाइल के द्वारा मतलब लेट के या बैठ के आराम से मोबाइल के द्वारा यूट्यूब से भी पढ़ाई करती थी। और जब नींद आती थी तो थोड़ा बहुत सो लेती थी। और एक चीज़ ये भी था कि मेरे लिए कोई समय नहीं था कि मुझे इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम नहीं पढ़ना है। जब भी मुझे लगे कि मेरे पास टाइम है, मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। ओके। और जब मुझे थकान महसूस हो तो मैं रेस्ट भी ले लेती थी। मतलब वही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक टाइम टेबल बना लें कि इसी टाइम को मुझे रेस्ट करना है, ये करना है, तो मुझे लगता है बाकी सब जिम्मेदारियों के साथ आप ये नहीं फॉलो कर सकते। आपको जब टाइम मिले, जितना टाइम मिले उतना पढ़ लीजिए। कोई समय नहीं, पढ़ने रात का हो दिन हो जब भी समय मिलता था, जब मुझे लगे कि हाँ नींद आ रही तो चलो कोई बात नहीं सो लेते हैं। फिर जब आँख खुलती थी तो चाहे रात हो सब सो रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अपना पढ़ना शुरू कर देती थी। ये स्पिरिट जब आपको कुछ पाना रहता है और आपको बहुत नीड रहती है तो आप बिल्कुल उसके लिए दिन रात कुछ नहीं देखते। एक और बात नीलू, हालांकि तो मैंने देखा है, मैं जानती भी हूँ, लेकिन मेरे दर्शकों के लिए बताइए कि आपने एक लंबे अरसे से तैयारी करी है। एमएक्स से ही आपने तैयारी स्टार्ट करी थी और कई सालों तक आपने तैयारी करी। तो आपने अपने आप को लगातार उस तैयारी में कैसे बनाए रखा? क्योंकि नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत सारा तनाव आ जाता है, दो चार नंबर से जब रह जाता है तो भी ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, तैयारी छोड़ दूं क्या? कैसे ये सारा आपने अपने आप को लगातार उतनी ऊर्जा से अपने आप तैयारी में कैसे कंटिन्यू रखा? क्योंकि बहुत सारे लोगों के संग ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 साल तैयारी करेंगे, 3 साल तैयारी करेंगे, फिर लगता है कि बहुत टाइम हो गया। तो आपको अपने अपने आप को कैसे पढ़ाई में लगातार बनाए रखा? मुझे ये लगता था कि जैसे मैंने फर्स्ट बार जब टेस्ट दिया तो उसमें मुझे मेरा कुछ नंबरों से रुका, तो मुझे ये लगता था नहीं मुझे अगली बार इंटरव्यू में जाना है, इंटरव्यू तो फेस करना है किसी भी हालत में। लेकिन फिर जब वैकेंसियाँ लेट होती रही, फॉर्म भी जब आए तो फॉर्म भरने के बाद पेपर नहीं करा रहे हैं, काफ़ी टाइम लेते जा रहे हैं, तो मुझे लगता था नहीं अब सिर्फ इंटरव्यू नहीं फेस करना है, इस बार मुझे इतनी मेहनत करनी है कि मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन चाहिए, चाहे किसी भी कीमत पर मुझे सिलेक्शन चाहिए, चाहे जितना भी मुझे मेहनत करना पड़े, नहीं सोना है नहीं कुछ करना है, लेकिन मुझे सिलेक्शन चाहिए। ये नहीं कि मतलब अब नहीं होगा अब बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे ये लगता था कि इस बार नहीं हुआ तो इस बार मुझे सिलेक्शन चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, अब नहीं हुआ तो फिर मुश्किल हो जाएगा होना, इसलिए मैंने इतनी मेहनत की कि मुझे सिलेक्शन आखिर में मिला ही। और जब मिला तो एक साथ कई जगह मिला, जैसे कि मेरा पहला तो नवोदय विद्यालय में ही हुआ, मैंने वहाँ क्वालिफाई किया एग्जाम, फिर उसके बाद एडेड कॉलेज का आया रिजल्ट, उसमें भी मेरा हो गया टीजीटी की पोस्ट पे ही। फिर मेरा राजकीय आया, राजकीय विद्यालय का आया तो उसमें भी मेरा टीजीटी की पोस्ट पे निकला। लेकिन फिर मैंने सबने भी ये सजेशन दिया कि ये राजकीय विद्यालय वाला ज़्यादा अच्छा है, आप इसको ज्वाइन करो, और मुझे भी वही लगा कि हाँ ये ज्वाइन करिए, ज़्यादा अच्छा है, पोस्ट ज़्यादा अच्छी है, तो फिर मैंने उसको ही सेलेक्ट किया। मतलब सार इतना है कि अगर आप अपने आप को लगातार बचाए रखे हो, बनाए रखे हो, तो आपका एक नहीं फिर कई जगह होता है। जिस जो जो आपका फील्ड में आप तैयारी कर रहे हो, बस कुछ समय लगेगा, हो सकता है 2 की जगह 4 लगे, लेकिन आपका होगा, और जब एक बार होगा तो कई सारी जगहों पर होगा। बिल्कुल। नीलू, आपका हिंदी विषय है, आपने एलटी ग्रेड क्वालिफाई किया और अच्छे नंबरों से किया है, तो अपनी कुछ रणनीति है जो हमारे बच्चों से साझा करना चाहेंगे, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं टीचिंग वगैरह की? मेरा ये था कि मतलब मैं एक गांव से ही पढ़ी लिखी थी, तो हर सब्जेक्ट का नॉलेज रख पाना एक व्यक्ति के लिए थोड़ा उतना संभव नहीं है, तो इसलिए मुझे ये था कि अपने सब्जेक्ट को इतने अच्छे से प्रिपरेशन करो कि उसमें कहीं कुछ भी छूट ना जाए। तो मैंने अपने सब्जेक्ट का सबसे पहले ज़्यादा अध्ययन किया, उस पर ज़्यादा अच्छी कमांड बनाई। फिर और जो सब्जेक्ट्स है जीएस वगैरह जो आते थे उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे भी कुछ नंबर्स मिले और अपने सब्जेक्ट पे इतने ज़्यादा नंबर आए कि मेरा सिलेक्शन मतलब अपने सब्जेक्ट के दम पे ही ज़्यादातर हुआ है। ओके, तो हिंदी विषय में आपने किस किस किताबों से तैयारी की है? हिंदी विषय में जैसे मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये बुक मतलब मैंने पढ़ी। और इन सबसे जो नॉलेज हुआ उसको पढ़ने के साथ साथ मैंने यूट्यूब से भी काफ़ी कुछ पढ़ा। यूट्यूब से मतलब ये नहीं कह सकते कि मैंने इससे पढ़ा या इससे पढ़ा, काफ़ी ऐसे चैनल थे जो मुझे लगे कि हाँ ये अच्छा पढ़ा रहे हैं, ये अच्छे पेपर जो भी लगा कि इसमें मटेरियल मिल सकता है, तो मैंने हर उस चैनल को पढ़ा, जो मुझे अच्छा लग गया मैं उसको पढ़ने लगती थी, काफ़ी कुछ मतलब। और कोचिंग भी मैंने किया था तो उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी, उससे पूरे गाइडेंस मिल गया कि हाँ मुझे क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है, तो इससे मुझे हाँ, क्योंकि आप नीलू के घर में अभी कोई ऐसा गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं है, तो गाइडेंस भी टीचिंग लाइन में कोई नहीं है, तो उसका गाइडेंस भी, लैक ऑफ गाइडेंस भी आपको बहुत बार नुकसान करता है। तो वो सारे गाइडेंस भी आपको कोचिंग वगैरह से मिल गए होंगे, तो
बहुत सारा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अच्छा गाइडेंस ढूंढिए, चाहे वो कोचिंग में मिले, चाहे आपको कोई सीनियर हो, उसके बाद से आप उस तैयारी में लग जाए। नीलू, हिंदी विषय के साथ आपने जीएस की तैयारी कैसे की? क्योंकि नॉर्मली हिंदी वाले या फिर ह्यूमैनिटीज़ के जो भी सब्जेक्ट वाले हैं वो अपने सब्जेक्ट में तो अच्छे होते हैं, जीएस में लेकिन उतने ही बेकार होते हैं। और जीएस तो आजकल टीचिंग के एग्जाम में भी पूछेगा, क्या नवोदय हो या केवीएस हो, हर जगह पूछा जाता है। तो जीएस की तैयारी आपने कैसे करी? जीएस के लिए मैंने तो लूसेंट पढ़ा पहले, बीएड वगैरह क्वालिफाई भी मैंने लूसेंट से ही पढ़ के किया था, अच्छे नंबर आए थे मेरे। फिर इन सब में भी उससे पढ़ती रहती थी, हेल्प मिलती रहती थी, मतलब थोड़ा बहुत मैं पढ़ती रहती थी, छोड़ा नहीं कभी। तो लूसेंट पढ़ा, और भी जो कभी कोई बुक मिल जाती थी जीएस की वो पढ़ लेते थे, करंट अफेयर ले लेती थी, उससे पढ़ती थी, कुछ न्यूज़पेपर वगैरह, कुछ यूट्यूब से उसके लिए भी मैंने हेल्प ली थी। तो ऐसे ही मेरी ये सब जीएस की भी पढ़ाई हुई है, तैयारी होती चली। मतलब लूसेंट जो उसमें बहुत सारे मटेरियल है, सफिशिएंट है कि आप उसको पूरा प्रॉपर पढ़ो, और उसके साथ जितना भी करंट अफेयर्स के नोट्स मिल जाएं, जो आप जिसकी भाषा आपको अच्छी लगे आप उसको भी उठा सकते हैं। तो नीलू, फाइनली मैं इतना कहूँगी, हमने बहुत सारी बातें साझा की। अब आप हमारे चैनल के बारे में और जो भी प्रतियोगी छात्र हमारे देख रहे हैं, देखते हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे कुछ अपने विचार कुछ साझा करना चाहेंगी अपने? मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि आप मतलब मेरा ये इंटरव्यू देने का एक ये भी उद्देश्य है हिंदी नारी के प्रति कि मतलब वो अपने, अगर इंसान के जीवन में परेशानियाँ सबके लाइफ में हैं, ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा परेशान है, कोई कम परेशान है, कोई बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये नहीं सोच के कि हाँ मेरी परेशानी ज़्यादा है, ये सोचो कि मतलब हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई परेशान हो, उसके अकॉर्डिंग मेरा कम है। और इस और अपनी परेशानियों को ही अपनी ताकत बनाने की कोशिश करिए, सबसे पहला ये मैं कहूँगी। आप जितने परेशान हैं, इस परेशानी को हम दूर कैसे कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले अपना वो करिए। हम अब जहाँ तक ये सोच है कि मेरा तो यही सोचना था कि हम शिक्षा जितना ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करेंगे तो और जॉब करेंगे, जब मेरा मतलब जॉब आएगा तो हाथ में मेरे पास पैसे भी आएंगे, तो हो सकता है मेरी परेशानियाँ, क्योंकि हर परेशानी का सोल्यूशन पैसा होता है, सबका ना हो लेकिन 50% से तो ज़्यादा होता है। तो मतलब अपनी कमजोरी मत बनाइए, मैं ये कहूँगी, अपनी परेशानियों को अपनी ताकत बनाइए और उससे लड़ने की कोशिश करिए। बिल्कुल। और लड़ने का बस यही एक हथियार है कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अपनी लाइफ में, जितनी अच्छी एजुकेशन अपनी मतलब तैयारी रखेंगे, उस हिसाब से आपको जॉब भी मिल जाएगी, तो आपकी परेशानियाँ कम हो जाएंगी। तो बस एक सूत्र है कि अपनी तैयारी में लगे रहो, बिना किसी बाहरी विरोध के, बिना किसी के बात में आए, बस तैयारी करते रहिए, आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। तो बहुत अच्छा लगा नीलू हमारे चैनल में आई और अपनी बहुत सारी बातें साझा करी। और इसी के साथ हम आज की सामान्य बातचीत खत्म करते हैं। चूंकि हमारे भारत की ही परंपरा है, इसलिए इसके साथ ही हम आज इंटरव्यू की समाप्ति करते हैं। मेरे चैनल की तरफ से नीलू को ये छोटी सी भेंट, थैंक यू। इसके साथ ही ये भी थैंक यू। हिंदी नारी, कीप सब्सक्राइब एंड कीप शेयर। तो बहुत अच्छा लगा नीलू, आप हमारे चैनल में आए। नीलू हमारे संग जुड़ी हुई हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो नवोदय है या टीजीटी है, यूपी टीजीटी है, एडेड कॉलेज हो, एलटी हो, जो भी क्वेश्चन इससे हैं वो हमेशा की तरह आप मुझसे मेल में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं नीलू से बातें करके, हम साझा करके आप तक वो सारे सॉल्यूशन पहुंचा देंगे। तब तक के लिए मेरे और मेरे चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया।